मुखालफत करते करते ले आया फूलों की डलिया। वाह वाह क्या जुमला है। डाल दिए, खूब फूल डल रहे हैं, खूब कुरान खानियां हो रही हैं, खूब दुआएं हो रही हैं। मैं गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होकर अगर फूल पेश कर दो तो मेरे ऊपर फतवा लगता है, तुम पेश कर दो तो ये फतवा कहाँ चला जाता है। अरे ना हम कल बदले थे ना आज बदले हैं, हम कल भी वही थे आज भी वही है। हम तो आला हजरत के उस बेटे को मानते हैं जिसने कह दिया था हम हुकूमत को बदल देते हैं, फतवा नहीं बेचते हैं। वाह 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 क्या बात है, माशाअल्लाह। फतवा नहीं बेचते हैं, सुभान अल्लाह सुभान। हुकूमत तो बदल देते हैं, फतवा नहीं बेचते हैं। ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और ऐसी हिफाजत करेगा, ऐसी हिफाजत करेगा। लोगों जमाना देखेगा, जमाना देखेगा, पूरी दुनिया तेरी मुखालफत पे अड़ी होगी, लेकिन अगर तेरा ईमान मजबूत होगा तो पूरी दुनिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। अगर चाहे तो अबराहा के लश्कर को अबाबीलों से तबाह बर्बाद करा दे। बेशक 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 हक है, सुभान बेशक। अबराहा का हाथियों वाला लश्कर लाओ भैया, सुभान कहाँ अबराहा का लश्कर, बेशक। कहाँ अबाबील, छोटा सा परिंदा, हाथी का वजन 50 क्विंटल। ओ आशिक जमाना। अच्छा कुछ लोग खाली हमारा फोटो खींचना आते हैं, ये नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी फोटो खींच के क्या करोगे, मेरी जबान से जो जुमले निकल रहे हैं अपने दिमाग में उसकी वीडियो बना लो। बेशक बेशक सुभान। इंशाल्लाह मेरा मूड बन गया तो ऐसी तकरीर करके जाऊंगा, पूरी जिंदगी नहीं कब्र में भी याद रखोगे इंशाल्लाह। इन उलमा के कदमों को चूम के बोल रहा हूँ, जहाँ उलमा ज्यादा होते हैं वहाँ बोलने में मुझे बहुत मजा आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि कोई बात कैसी भी हो ये कैच करेंगे। जी 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 ये कैच करेंगे, इनसे नहीं छूटेगी, ये मुझसे ज्यादा काबिल है। लोगों बस एक ही जुमला बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। तुझे ना तोप की जरूरत है ना तलवार की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, ईमान की। बेशक 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 हक है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं अफराद से क्या होता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हम कितने तादाद, कितने लोग तादाद करें, मुसलमान पूरी दुनिया में कितने। मैंने कहा बेवकूफ मुसलमान इतने, अगर ये ईमान वाले हो जाएं तो ऐसी कई दुनिया को काफी है। बेशक बेशक अगर ये ईमान वाले पुख्ता हो जाएं तो ऐसी कई दुनिया को काफी है। बेशक। तू कितने की बात करता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो कितनी फौज लेके आए, जीरो। कितना असलहा लेके आए, जीरो। कितना पैसा लेके आए, जीरो। तवज्जो है। अरे तेरे गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। अकेले आए, अकेले पहबद लगे हुए कपड़े, अकेले तन्हा पहबद लगे हुए कपड़े, मगर ईमान का हथियार लेकर के आए थे। जब हिंदुस्तान में आए तो मुखालफत हुई। आज तेरी मुखालफत कोई नई नहीं हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है। ईमान वालों की हर दौर में मुखालफत हुई है। ईमान वालों की मुखालफत इब्तिदाए अफरीनत से होती चली आ रही है। ईमान वालों की मुखालफत मेरे नबी के दौर से होती चली आ रही है। ईमान वालों की मुखालफत कल भी हुई थी, आज भी हुई है, क़यामत तक होती रहेगी। मगर ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों की मदद अल्लाह फरमाता है। गरीब नवाज तन्हे तरह जब हिंदुस्तान में आए तो राजा ने मुखालफत की, कहा मोइनुद्दीन को यहाँ से निकालो। राजा के करिंदे आए, कहा यहाँ से निकलो। गरीब नवाज ने कहा तू कौन है, कहा मैं सरकारी आदमी हूँ। कहा अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी है। तेरी सरकार आती जाती है, मेरी सरकार जब से आई है कभी जाती नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान। राजा को जाकर के बताया जिस फकीर के बारे में आपने कहा था उसे भगा दो, वो भागने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। कहा क्या नाम है, कहा मोइनुद्दीन। कहा क्या बात है उसके पास, क्या पावर है, कहा उसके पास कुछ नहीं है, बस हमने ये देखा है हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अरे माशाअल्लाह, साइकिल के लिए 1000। अरे तो एक साइकिल तो ले ही लेते। कितने की एक साइकिल, 5000 की है, कोई ज्यादा नहीं है।
मगर आए तो चलो कोई बात नहीं, 2 पहिए ही तुम्हारे नाम के हो गए। जी माशाअल्लाह। एक साइकिल के इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। 5000 की एक साइकिल, कुल 5000 की। अगर सब ना दे सको तो एक भी दे देना। जी 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 बहुत इन्होंने अच्छा जहन दिया है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मांगूंगा नहीं इसलिए कि किसी ने मना कर दी मेरी बात खराब होगी, इसलिए भाई मैं नहीं मांगूंगा। आप अगर आए, आपके जहन में आए, ये बच्चे जब जब साइकिल चलाएंगे, एक आदमी बोला हजरत खाना खिला कर दुआ कर दो। मैंने कहा दुआ कराने नहीं पड़ती है, दुआ खुद हो जाती है। जब पेट भरेगा, अंदर से आते खुश होंगी तो दुआ खुद निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक बेशक बेशक। यार गुलाब को पानी ना दो, मुरझा जाओ, तो हजरत खुशबू दे दो, दे देगा खुशबू। जब सूखा पड़ा होगा तो है गुलाबी, सूखा पड़ा, कहां से दुआ, कहां से खुशबू निकलेगी? और जब इसे पानी देगा, सिंचाई करेगा तो फूलेगा, खिलेगा, खुद ही खुशबू महकेगी। सुभान अल्लाह। ए बच्चों, ये कौम बड़ी खतरनाक है, 2-4 ही बैठे हैं, ये अच्छा ज्यादा नहीं बैठे हैं। मेरे भाई अगर आप किसी को खाना खिलाओगे दुआ खुद निकलेगी। बेशक। ये उलमा, ये उलमा, इनसे दुआ कराने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हो, जुमे के दिन इनसे मुसाफा करो, 100 रुपया 200 रुपया सरका दो। सही बात है, बेशक बहुत अच्छा जहन दिया आपने। जब इनके बच्चे खुश होंगे, इनका दिल खुश होगा, तो दुआ तो अल्लाह दिल को देख के देखते है कि इसका दिल क्या कह रहा है। अगर तेरा इमाम तुझसे राजी है तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ ही दुआ है। बेशक बेशक, सुभान। इमामों का ख्याल रखो मेरे भाइयों, ये गलत बात है। और अगर तुम ख्याल रखने पे आ जाओ ना तो तुम्हारा इमाम इतना अच्छा हो जाएगा, तनख्वाह चाहे 10,000 रहने दो, 5,000 रहने दो, हर जुमे में 200-300 रुपए देकर आएगा। क्या बात है, गरीब हो जाओगे? नहीं, अरे एक जुमे में दे दो यार 200, अपने बच्चों के हाथों से दिलाओ। इमाम खुशहाल रहेगा तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ होती रहेगी। बेशक। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था पिछले दिनों के एक इमाम ने खुदकुशी की, हालांकि काम गलत किया। हाजी सद्दाम मोहनपुर शुमाली की 10,000 साइकिल की। अरे वाह, 2 साइकिल है। अरे मेरी बात रख गई। सुभान अल्लाह। हाजी सद्दाम मोहनपुर शुमाली 2 साइकिलों के लिए 10,000। सुभान अल्लाह, सुभान। नारा, अरे नारा कोई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हो गया काम, 2 साइकिल है हाजी सद्दाम। अल्लाह हाजी सद्दाम को दोबारा फिर हज कराए। आमीन आमीन। और ये बच्चे जब तक साइकिल चला के जितना इनका दिल खुश हो, जितनी दुआएं निकले, सब हाजी साहब को लगे। माशाअल्लाह, तुम आमीन तो कही दो। आमीन। है सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। नहीं, अच्छी बात, अच्छी पहल। 4 साइकिलें रह गई हैं बस। इतने बड़े मजमे में बड़ी नहीं है। सही बात। और ये चारों बिक जाएं तो फिर दोबारा फिर बेचने लगूंगा इन्हें। नहीं, अच्छा। जब मजार की चादरें 25 बार बिक सकती हैं तो मेरी साइकिलें नहीं बिक सकती? क्या बात है, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सवाब बराबर मिलेगा। बेशक। उन पे मिले ना मिले मेरी गारंटी नहीं है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, वैसे तो मना करते हैं, मजार पे एक चादर है तो काफी है, बस दूसरी की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की बेटी को वो चादर दे दो, सुभान अल्लाह, ज्यादा सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ये साइकिल जितनी बार बिकेगी इतना ही सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अरे मौला, माशाअल्लाह, मौलाना सलमान नईमी, अरे मेरे स्टेज से मेरे खानदान वालों को भी रमक आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके हज कर कहाँ है? माशाअल्लाह, मौलाना सलमान, हाजी मौलाना सलमान साहिब क़िबला, एक साइकिल प्रधान भी हैं। अरे अभी तो अब आगे देखना क्या क्या होंगे। बिल्कुल। अभी तो इन पे 3 पद है, मौलाना, हाजी, प्रधान। और इंशाअल्लाह एक साइकिल इन्होंने खरीदी है, मदरसे के बच्चों को दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो और पद बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आपको भी अल्लाह अता करेगा, दिल खोल के बैठना। आज गुलफाम रजा कंजूसी से नहीं बोलेगा, दिल खोल के बोलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत से सुनना मेरे भाइयों, तवज्जो करना। अल्लाह सलामत रख के 3 साइकिलें रह गई हैं और 3 साइकिलें हो गई हैं, 3 रह गई हैं, बस 3। अरे इन साइकिलों को ले लो, अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा। हो सकता है मैदान महशर में यही हल्का फुल्का पहिया घूम जाए। जी, क्या बात है। वहां भी तो जरूरत होगी। बेशक। हाफिजों को तुमने किसी तरीके से खुश किया, ये गिफ्ट दिया गया, बड़ा काम किया गया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
कहा आने वाला आया है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी, अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगा इतना कोई बड़ी फौज नहीं, कुछ नहीं, और इतना अकड़ा पड़ा है कि जाऊंगा नहीं। कहा अकड़ा पड़ा है? ये कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां से उठाने की? मैं भी सरकारी आदमी हूं, मुझे मेरे मुस्तफा ने भेजा है मदीने वाले। सुभान अल्लाह। 500 रुपए साइकिल के लिए। सुभान अल्लाह। यार 500 ना ज्यादा, काय के लिए? अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज्यादा ज्यादा दो, 500 कम हो रहे हैं। हाँ, ये अगर 500 का मैंने ऐलान किया तो लोग उस साइकिल वाला समझ लेंगे। कौन सा? वो पहले तमाशा करना आता था साइकिल वाला। जी जी। कि ये 100 का नोट दे रहे हैं, 100 इतने तो दो, कम से कम पता चलेगा मदरसे की साइकिल वाले हैं ये। जी जी। हाँ, सुभान अल्लाह। लीजिए 1000। सुभान। अरे मेरी तकरीर में अगर ये 10-20 साइकिलें बिक गई ना तो काम हो गया। जी जी। सुभान अब्दुल कय्यूम साहब, सुभान अल्लाह। 500। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। जी वाह। बेसबब बख्श देना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। वाह। सारा मजमा झूम कर, ये आला हजरत के भाई के लिखे हुए दुआई जुमले थे जिस पर आप आमीन तक न बोल सके। ये उस शख्सियत के लिखे हुए जुमले हैं जो मुस्तफ़ा की बारगाह में मकबूल है। जी वाह, क्या बात है। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा, वाह। आला हजरत के मजले भाई हैं जी। ये। सही अगर पूछिए तो शायरी की दुनिया में अगर सही अगर देखा जाए, नातिया शेर कहने का अगर हक हासिल है तो अल्लामा हसन को हासिल है। क्या बात है, बेशक वाह। वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के खानदान में नबी की नात लिखने का अगर हक हासिल है तो अल्लामा हसन उस्तादे ज़मन को हासिल है। बेशक जी। बहुत बड़े। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। बहुत बड़ी जात का नाम अल्लामा हसन है, बहुत बड़ी जात का नाम। दौरान तकरीर अगर कोई बात आई तो इंशाअल्लाह इनका तारुफ कराऊंगा। सारा मजमा झूम कर एक बार जी लगाकर हदिया दुरूद पेश करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद।
अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की देखिए मुफ्ती आजम माशाअल्लाह, मुफ्ती आजम अमरोहा की आमद हुई है, मुफ्ती शाह की आमद हुई है। बस आप हजरात देख, दूसरे जलसों में इतने सामीन नहीं होते जितने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उलमा है। बेशक जी, अभी आ ही रहे हैं हजरत। हजरत को जगह दे दे। सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बिल्कुल सुनने को तैयार है ना? जी हजरत जी। कमजोरी तो नहीं है ना? नहीं है हजरत। माशाअल्लाह, होना भी नहीं चाहिए। इतने उलमा को एक बार आप बहुत दिनों में देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं नकीब उर्से आला हजरत कारी यूसुफ साहब क़िबला माशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से इस प्रोग्राम को संभाले हुए हैं। जी बेशक। मौलाना अरशद साहब ने स्टीयरिंग बहुत मजबूत रखा है और ये पावर स्टीयरिंग है। बेशक पावर स्टीयरिंग है। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं शुरू हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप झूमेंगे। आपको ऐसा सुना के जाऊंगा, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे इंशाअल्लाह। वाह क्या बात है। इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इंशाअल्लाह। मगर आपकी बातें नहीं होना चाहिए। आज मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपनी माँ बहनों को, आपसे ज्यादा खामोशी के साथ सुन रही हैं। आप नहीं खामोश हैं, आप खामोश हो जाइए। समझ रहे हैं आप खामोश हो जाइए। इसलिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बोलेंगे तो तादाद के मुताबिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप बिल्कुल खामोश रह के सुने, अगर बोले तो रब की तस्बीह बयान करें। सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मदरसा किधर है ये मैं देख नहीं पाया। अच्छा ये पीछे ही है माशाअल्लाह। अहले सुन्नत फैजान कादरी। अहले सुन्नत मदरसा अहले सुन्नत फैजान कादरी। सुभान अल्लाह। तो ये साइकिल मदरसे की तरफ से है? जी जी। अरे यार यहाँ तो कोई अपनी तरफ से एक आदमी दे देता है कि बच्चों का यार गिफ्ट अपनी तरफ से मैंने दिया। बताइए, ये भी बड़ी बात है यार, मदरसे की तरफ से दे रहे हैं। सब मौलवी लोगों ने, इनका काम था हाफिज बनाना, कम से कम गिफ्ट तो आप ही दे देते। अरे यार इनका काम था हाफिज बनाना, इन्होंने बना दिया तो कम से कम गिफ्ट तो आप ही दे देते, कम से कम हौसला। अच्छा हाफिज भी यही बनाए, साइकिलें भी यही दें, तुम तो बस मर जाओ, हमारा जनाजा पढ़ा दो हाफिज जी, बस इतना कर लो, है ना मेरे भाई। मेरी तकरीर हो रही है, मैं कहूंगा नहीं। मुश्किल से कितने की होंगे? 20,000 की होंगी ये साइकिलें, 30,000 की होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी होंगी। ऐसा ऐसा आदमी पड़ा, मेरी तकरीर होगी, मैं कह नहीं रहा हूँ किसी से, किसी के दिल में आए तो दौराने तकरीर खड़े होकर ऐलान करा सकता है कि हजरत साइकिलें मेरी तरफ से। वाह वाह। मैं बता रहा हूं, मैं ये उलमा मैदाने महशर में गवाही देंगे, या अल्लाह इन्होंने किसी दुनियादार की डिग्री पर पैसा नहीं लुटाया था, बल्कि जब हाफिज कुरान बन के निकले थे तो मेहनत की कमाई से इन्होंने हौसला अफजाई करके साइकिलों का गिफ्ट दिया था। अगर रब की रहमत को जोश आ गया तू यहाँ साइकिलों का गिफ्ट देगा, अल्लाह तुझे गिफ्ट में जन्नत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। कोई एक आदमी कह सकता है, कोई बड़े चंदे की बात मैंने नहीं कही है, 30,000 मुश्किल से होगा। अल्लाह अगर किसी को दे दौराने तकरीर खड़े होकर कह सकता है कि हजरत इन हाफिजों के हौसला अफजाई के लिए मैंने अपने माँ बाप की तरफ से ये गिफ्ट अपने नाम कर लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात कोई है। बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। मैं कहूंगा यूं नहीं कि मैंने कहा और आपने नहीं दिया तो मेरी बात खराब होगी, इसलिए मैं कहूंगा नहीं। आप अगर खड़े हो जाएं तो भाई अच्छी बात है। मैं तो तकरीर शुरू कर रहा हूं, मैंने तो साइकिलें देख के मेरे जहन में बात आ गई। अल्लाह सलामत रखे। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहता गम न करो, रंज न करो, वो अंतुमुल अअलौन, कामयाब तुम हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब बता रहा। जलसे में आने वालों, टोपियां ओढ़ने वालों, अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए आने वालों, इन उलमा के चेहरों के सामने बैठ करके नबी के नारे लगाने वालों, अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। मैं नहीं कह रहा, कोई दुनियादार नहीं कह रहा, ये उलमा नहीं कह रहे, कोई मालदार ताजदार जमींदार मालदार नहीं कह रहा, परवरदिगार कह रहा तुम कामयाब हो। अल्लाह कहे तो हक,
अल्लाह कहे तो सच, अल्लाह कहे तो बाल के बराबर भी शक नहीं है बेशक। बोलो अल्लाह कहे तो शक है? नहीं, नहीं। अल्लाह करे तुम कामयाब, जी या अल्लाह हम कामयाब, या अल्लाह हम तो अगर निगाह उठा के देखते हैं तो हमसे रुस्वा कोई कौम नजर नहीं आती। सही बात। या अल्लाह अगर हम अपना हाल देखते हैं तो इस वक्त हमसे ज्यादा बुरे हाल में कोई नहीं है। या अल्लाह अगर पूरी दुनिया में कोई बदनाम है तो वो हम है। या अल्लाह अगर रुस्वा है तो हम हैं, शक की निगाह से देखे जाते हैं तो हम हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरी गारंटी है तुम कामयाब हो, लेकिन एक शर्त लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बस क्या बात है। हर आदमी कहता मियाँ के पास जाता मुझे कामयाबी का तावीज दे दो, मौलाना के पास जाता कामयाबी की दुआ कर दो, लोगों कुरान खानी कराते हो के कामयाब हो जाएं, और लोगों दुआ कराते हो के कामयाब हो जाएं। जलसे में आने वालों इस आयत के आखिरी टुकड़े पर जरा गौर कर लेना, गारंटी अल्लाह दे रहा तेरी कामयाबी की। शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जा, ईमान वाला तू हो जा, कामयाबी अल्लाह अता फरमा देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान क्या वाला बात है, तू हो जा, कामयाबी अल्लाह अता फरमा। बात ही खत्म है, बात ही खत्म है। बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बड़ी मोटरों की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने तो ना पैसे का जिक्र किया, कुरान ने तो ना मोटर गाड़ी का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरी बिल्डिंगों का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरे बेटों का जिक्र किया, ना तेरी बेटियों का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरे पद का, तेरे जो है बड़े बड़े मर्तबों का जिक्र किया। कुरान ने कहा बस ईमान वाले हो जाओ, ईमान जितना मजबूत होगा कामयाबी इतनी ही ज्यादा होगी। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह ईमान बहुत जितना खूब। मजबूत, ईमान जितना मुख्ता, ईमान जितना अच्छा, कामयाबी ही उतनी अच्छी होगी, अच्छी होगी बेशक। वाह उतनी पुख्ता होगी। ईमान के ऊपर डिपेंड करता। मुसलमानों आज कसम खा के उठना, जब कामयाबी ईमान के ऊपर है तो सब काम बाद में होगा, पहले अपने ईमान की इस्लाह की जाएगी। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्के में मत लेना, ये कुरान की जबान है, हल्के में मत लेना, ये कुरान के जुमले हैं, हल्के में न लेना, ये कुरान का हुक्म है, हल्के में न लेना, ये रब का वादा है। ईमान वाले तुम हो जाओ, कामयाबियां अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक हक है। वाह क्या बात है माशाअल्लाह। और ऐसी कामयाबियां अता करेगा तुम्हारे झंडे गाड़ देगा, जी तुम्हारे झंडे गाड़ देगा, और ऐसे झंडे गाड़ देगा, तुम्हारे ऐसे झंडे गाड़ देगा, खुदा की कसम ना आज के फिरौन उखाड़ पाएंगे ना कल के फिरौन उखाड़ पाएंगे। वाह वाह क्या जुमला है। वाह वाह फिरौन हर जमाने में आए, जी अल्लामा साहब बैठे, फिरौनों की कमी नहीं है। सही क्या आप समझते हैं कि फिरौन था जो हजरत मूसा के जमाने में था? उस जमाने में भी फिरौन बहुत थे, और आज भी बहुत फिरौन है। दज्जाल एक ही नहीं आएगा, छोटे छोटे और भी आएंगे, बहुत आएंगे दज्जाल, नए नए फितने लेके आएंगे, नई नई बातें लेके आएंगे। सही बात है। आजकल तो दज्जालों में मारामारी चल रही है। सही बात है जी, हाँ? एक ने अपने बेटे के मरने में कुरान खानी करा दी, दूसरे दामन खींचे पड़े। जी बेशक यही बात है। दूसरे खींचे पड़े, कहते हम तो इन्हें टोक देते, तू नहीं करा दिया। हम तो इनको कह देते कब्र पे फूल न डालो, तू नहीं करा दिया। हमने तुम अब नहीं मानोगे, कल मजहब हमारा ही हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जुमला। आज नहीं मानोगे कल मानोगे जी, मानना पड़ेगा। पर हम ही है, सच हम ही है। मुखालफत करते करते लिया फूलों की डलिया, वाह वाह क्या जुमला है। डाल दिए, खूब फूल डल रहे हैं, खूब कुरान खानियां हो रही हैं, खूब दुआएं हो रही हैं। मैं गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होकर अगर फूल पेश कर दो तो मेरे ऊपर फतवा लगता है, तुम पेश कर दो तो ये फतवा कहाँ चला जाता है? अरे ना हम कल बदले थे ना आज बदले हैं, हम कल भी वही थे आज भी वही है। हम तो आला हजरत के उस बेटे को मानते हैं जिसने कह दिया था हम हुकूमत को बदल देते हैं, फतवा नहीं बेचते हैं। वाह वाह वाह
क्या बात है, माशाअल्लाह, हक, वाह। फतवा नहीं बेचते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत तो बदल देते हैं, फतवा नहीं। चल गई हराम खोर का हराम काम तुझे चल गए। अरे देख अपने गौसे आजम को, बचपन में 40 चोरों में गए, 40 पे अपना कादरी रंग चढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 40 के 40 को तौबा करा के छोड़ा। बेशक ईमान अगर मजबूत हो तो खुदा की कसम शराबियों में बैठ जाओ, शराब नहीं चढ़ेगी, तेरा रंग चढ़ेगा। जी बेशक। ये ईमान की कमजोरी है। 40 दिन के लिए सऊदी अरबिया गया तो वहां से पैजामा उठाकर भागा चला। अरे अरबी क्या हो गया, अरे दीन तो अब मिला, माज़अल्लाह। अब नहीं मिला। मैंने कहा तेरा कमजोर था ईमान, अगर ईमान मजबूत होता ना तो खुदा की कसम सारी जिंदगी भी रहता तो तेरा अकीदा चेंज नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। 40 दिन में वहां से अकीदा चेंज करके आ जाते हैं, कहते वहां तो ऐसा हो रहा, वहां क्या हो रहा, तुझे पता क्या हो रहा। काबे के साबिक इमाम ने जुआ के अड्डे की ओपनिंग की है, वहां ये हो रहा। माज़अल्लाह। अगर किसी को यकीन ना आए तो मैं जब चाहूं जब यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है दिखा सकता हूं। काबे का साबिक इमाम बियर बार जो होता है जिसमें जुआ और डांस होता है उसकी ओपनिंग कर रहा है ताश के पत्तों से। पूरी दुनिया के जो सबसे महंगे महंगे डांसर हैं, चाहे इंडिया का सलमान हो चाहे अमेरिका की शकीला हो, 8-8 दिन सऊदिया का सलमान नचा रहा है। जी जी। ये हो रहा वहां पर। आपको क्या मालूम है कि अबू जहल की वहां नस्लें नहीं है? अगर ये अय्याश सुधर जाते तो आज फिलिस्तीन वालों के साथ ये ना होता। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। इनकी अय्याशियां हैं जो आज फिलिस्तीन वाले जिसका कर्जा चुका रहे हैं, जिसकी सदा फिलिस्तीन उठा रहा है, इनकी अय्याशियों का ये समरा है। खुदा की कसम अगर इनकी अय्याशियां छूट जाती और अगर ये कामिल ईमान वाले हो जाते तो आज हमारा ये हाल ना होता। लोगों हमें तो कर ली है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। हमें जरूरत नहीं है किसी के किरदार की, हमें जरूरत नहीं है किसी के अकीदे की। लोगों ईमान मजबूत करो, अपने बेटों का भी ईमान मजबूत करो, बेटियों का भी ईमान मजबूत करो। आज जो बेटियां इर्तदाद का शिकार हो रही है, आज जो बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही है, आज जो हमारी बेटियां गैरों के हाथ में हाथ डाल के चल रही है, वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। अगर अपनी बेटियों को हमने फातिमा का किरदार देकर जवान किया होता तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना बेशक, करती। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अपने बच्चों का ईमान मजबूत करो, अपने बच्चों का ईमान पुख्ता करो। आज हमारी बेटी अगर कॉलेज चली जाए तो हमारी बेटी मगरिबी लिबास में आ जाती है, हमारी बेटी का माहौल आजाद हो जाता है, उसकी सोच बिल्कुल आजादाना हो जाती है। क्यों? ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो खुदा की कसम तेरी बेटी अगर 1000 बेटियों में भी जाती तो अपना रंग उन पे चढ़ा के आती। बेशक बेशक बेशक, हक। हजारों में जाती तो अपना रंग चढ़ा के आती। अगर ईमान मजबूत हो तो हजारों में रंग चढ़ता है। लोगों मुजाहिदे मिल्लत जब उड़ीसा गए तो आज तक उड़ीसा पे मुजाहिदे मिल्लत का रंग नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उड़ीसा की सुन्नियत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग, बेशक। ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग है। आज इस खित्ते में जो रंग नजर आ रहा है मुरादाबाद के सदरुल फाजिल का रंग नजर आ रहा है। बेशक बेशक। तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुमने अगर एक फिल्म देख ली तो पैंट फाड़ के पहनना शुरू कर दी। जी, एक फिल्म देख ली तो बाल काले पीले नीले कर लिए। एक फिल्म देख ली तो बालों में चुटियां बांधने लगा। अरे उनका रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है, तेरा रंग जमाने के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है? बेशक बेशक। हजरत उमर आए, बहन को देखा कुरान पढ़ते हुए, बहन के कुरान का रंग उमर के ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो।
आज हम झूठों में बैठे तो झूठ बोलने लगे, आज शराबियों में बैठे तो शराब पीने लगे, आज लोग बेनमाजियों में बैठे तो हमारी नमाजें छूटने लगे। अगर तू नमाजी है और अगर 50 बेनमाजियों में बैठा है तो होना यह चाहिए कि तेरी नमाज उनकी वजह से ना छूटे बल्कि तेरी वजह से वो नमाजी हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई रंग ही है, रंग होना चाहिए ना, अपने उसूल से ना हटो। जल्दी हटो जल्दी। भाई बोलोगे तो 2-4 साइकिलें लिखवा दूंगा तुम्हारे नाम। एक दिए सुभान, इतनी देर बात करके एक ही मिली है। मोहम्मद समीर साहब एक साइकिल दी है, सुभान, एक साइकिल में, चलो जितने भी हैं एक साइकिल तो दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मेरे भाई ईमान मजबूत करो, जो आयत की तिलावत की चिपक के बोल रहा हूं, तेरा अगर ईमान मजबूत होगा तो आज का फिरौन तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़, मेरी इंशाअल्लाह गारंटी है, इंशाअल्लाह। मेरी गारंटी है, आज का फिरौन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गुलफाम रजा की गारंटी है, लेकिन ईमान मजबूत कर ले। बेशक। ज़कात देता नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं, लोगों की मेंढे काटना छोड़ता नहीं, फिर कहता हजरत बड़ा परेशान हूं। जब काम परेशानी के कर रहा तो फिर परेशान क्यों नहीं होगा? जी 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 बेशक। आज ही पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने हराम काम करना ही नहीं है। लोगों अपने बच्चों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो, अपनी बेटियों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। जिस दिन ये इस्लामी रंग में रंग गए ना, अगर खुदा की कसम इनका बचपना भी होगा, लेकिन जिधर से निकलेंगे जमाना कहेगा मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अरे बच्चों की तहजीब बता देती है, खुदा की कसम बच्चों की तहजीब बता बेशक। देती है कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों को जरा छुपा के रखिए, इसलिए कि मेरा मूड बन गया। अब मैं जरा थोड़ी देर बहुत मूड में बोलना चाहता हूँ। ऐसी तकरीर शायद बहुत कम सुनते होंगे जैसी मैं आज बोलना चाहता हूँ। लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो इन्हें ए फॉर एप्पल ना सिखाओ, बी फॉर बॉल ना सिखाओ। एप्पल और बॉल सीखने का टाइम निकल नहीं रहा, ये 10 साल के बाद भी सीख लेंगे। बॉल इतनी हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा, एप्पल इतना हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। इन्हें ए फॉर अल्लाह सिखा दे, बी फॉर बिस्मिल्लाह सिखा दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर माएँ छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही है, बेटा ए फॉर एप्पल। हमने कही ना अल्लाह सिखा दो, पहले इन्हें कलमा सिखा दो। अभी एप्पल का जमाना निकला नहीं है। अगर मैं खाली 1 साल इंग्लिश पढ़ लूं ना, 1 साल, अगले साल पूरी तकरीर इंग्लिश में कर जाऊंगा। कोई हार्ड थोड़ी है यार, इंशाअल्लाह। और मौलवी के लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, जी। ग्रामर लगभग मिलते जुलते हैं। मगर मरे फिर रहे हैं, मरे इस इंग्लिश के लिए। मैं मना नहीं कर रहा इंग्लिश, मैं ये नहीं कर रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रामपुरी ऐसा इंग्लिश बोलते थे, जब लंदन में जाके इंग्लिश बोली ना तो वहां के अंग्रेज भी डिक्शनरी निकाल निकाल के उनकी तकरीर को समझ रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी की इंग्लिश का यह हाल था। जो आजादी मुजाहिदे आजादी है आप, जो मुजाहिदे आजादी हैं, अगर बच्चे को आलिम बना दो और उसे इंग्लिश पढ़ा दो तो खुदा की कसम ऐसी इंग्लिश बोलेगा कि उसके मुकाबले पे अच्छा इंग्लिश वाला इंग्लिश ना बोलेगा। जी जी बेशक। दीन सिखाओ पहले, सबसे पहले बच्चों को। और जब अपने बच्चे दीन सीख जाएंगे ना तो ये जिस कॉलेज में भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, खुदा की कसम इंजीनियर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। बेशक। हाय हाय हाय, प्रोफेसर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। मगर हमारी माँ बहनों को अल्लाह शऊर दे दे। ये तो इन्होंने मोबाइल इतने बड़े छोटे बच्चों को हाथ में दे दिए। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं हर घर में। जी जी। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जुमले मेरे कड़वे हैं मगर हकीकत है। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं। इसी पे खाना हो या ना हो कार्टून देख रहा। माँ बड़ी खुश है। एक तो कह रही थी हजरत हमारा बेटा तो खुद ही निकाल ले यूट्यूब में से। बड़े भाई डिग्री करा दी तूने इसे, बेफिक्र रह तुझे। आज ये यूट्यूब में से कार्टून खुद निकाल रहा, जवान होकर घर में से तुझे खुद ही निकाल देगा बस बिना सोचे समझे। और मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे पाला था। अरे बेटे मुसाफा मत करो इस वक्त, जल्दी अपनी अपनी जगह बैठो। अरे मेरे भाई जल्दी हाँ, जल्दी बेटे आगे से जल्दी आ जाओ। बाद में मुसाफा करना। वहीं अपनी कयामगाह पे पहुंचो जहाँ तुम्हारी जगह है, वहीं बैठो। मेरे पास तो बस साइकिल वाला आए और कोई नहीं आया। बैठो बेटे बैठो। बस
बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए तो मैं रुक हाफिज सकता लोग हूँ, इससे कम में मैं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कि मदरसे का फायदा होगा जब साइकिल वाला आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, तवज्जो करें मेरे भाई, तवज्जो कीजिए, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। अपने बच्चों को जब छोटे हों तो इन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमे सिखाओ, मुस्तफा का दुरूद सिखाओ, नबी की नाते सिखाओ इनको, और फिर उसके बाद जब होशियार हो जाएं, मैं मना नहीं करता इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन ये जो भी बनेंगे इस्लामी रंग में रंगे नजर आएंगे। बेशक बेशक, हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे होंगे लाजवाब होंगे। बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, सुबह फजर के बाद आके रोने लगा। हबीब अजमी ने उसे पकड़ के छुपाया, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी दास्तान ही ऐसी है कि मुझे रोना आता है। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, लेकिन सरकार एक बच्चे की सोहबत ने मेरी जिंदगी बदल दी। हबीब अजमी ने फरमाया, किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा डाकू था, हुजूर मैं बहुत बड़ा शराबी था, हुजूर मैं बहुत बड़ा जवारी था, हुजूर कोई ऐसा खता नहीं थी जो मैं किया नहीं था, मैं बदनाम जमाना था। हुजूर अभी कल की बात है कि पूरे बगदाद में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं हुआ करता था। हुजूर बगदाद के लोग मुझे देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। हुजूर मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैंने कितनों की जिंदगियों को रुलाया है, हुजूर मैंने कितनों को तकलीफ दी है। हबीब अजमी बोले, मैं बात बता क्या है? कहने लगा, हुजूर पता नहीं, एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। हबीब अजमी ने फरमाया, मुझे जल्दी से बता वो बच्चा कौन है? कहने लगा, सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था, मेरी बीवी ने कहा आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो, आज घर पे नाच की महफिल होगी, रक्स और सुरूर की महफिल होगी, आज घर में शराबों के जाम चलेंगे। हुजूर मैंने अपने सारे शराबी दोस्तों की दावत कर दी, मैंने सारे आबास टपोरियों की दावत कर दी, दावत में सारे लोग आने वाले थे। जब मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे शौहर दावत तो हो गई है लेकिन घर में खाने का साजो सामान नहीं है, दावत में खाने खिलाए जाएंगे, दावत में शराबें पिलाई जाएंगी। मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना करके मुझे थमा दिया, और थमा करके मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बाजार जा और ये सारा सामान खरीद के ले आ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सारा सामान खरीद करके लाने के लिए तैयार हो गया, मैंने बाजार में गया, मैंने बीवी की फहरिस्त के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद सरकार मैंने एक पोटली बना ली और पोटली मैंने बाजार में रखी। मुझे एक मजदूर की तलाश थी कि कोई मजदूर मेरी पोटली उठाए और मेरे घर तक ले जाए। जब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे एक 12 साल का बच्चा नजर आया, निगाहें झुकी हुई है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? ये 12 साल का बच्चा बोला, मैं मजदूर हूँ, मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ भूखी है, मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में बैठी है, मुझे मजदूरी करके कुछ ले करके जाना है ताकि मेरी माँ खाना खा सके। मैंने कहा, बेटा मेरी पोटली उठा करके मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया, 3 दिनार मजदूरी बच्चे से मैंने तय कर ली। अल्लाह अल्लाह, कितनी मजदूरी तय कर ली? 3 दिनार। जोर से बोले मेरे भाइयों, 3 दिनार। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। मैंने जब पोटली रखवाई ना सर पे तो बच्चा का कदम कांपने लगा, बच्चे पसीने में नहा गया, बच्चे का सांस फूलने लगा। लेकिन मैं बेरहम था। हबीब अजमी से बोलता, हुजूर मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया, बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बच्चे का सांस फूल गया, बच्चा माँ के खातिर कर रहा था, माँ की गुर्बत बच्चे से देखी ना गई। बच्चा चलते चलते बस्ती से गुजरा, जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद में जोहर
की अजान हो रही थी, बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हो, अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, हम तो अपना काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते। अपनी दुकानदारी है कहते हैं टाइम नहीं, अपनी खेती है कहते हैं टाइम नहीं, अपना काम है कहते हैं टाइम नहीं। यार तुम अपने काम करते हो, तुम्हें नमाज का टाइम नहीं। कुर्बान जाओ इस माँ। लोगों, मजदूर बच्चा है, पोटली जमीन पर डाल के बोला पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा नमाज ना पढ़ने दूं तो, बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे नमाज ना पढ़ने देगा, चूंकि ये तो जालिम आदमी था, शराबी था, डाकू था, इसे नमाजों की क्या अहमियत? बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। ना पढ़ने दूंगा तो तू कहता क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों सबक हासिल करो। ईमान अगर मजबूत हो तो आप दुनिया को ठोकर मार कर नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हम एक एक सिक्के के खातिर झूठ बोल जाया करते हैं, कोई काम ना भी हो तो नमाज छोड़ दिया करते हैं। हबीब अजमी से कहता मुझे बच्चे की ये बात भा गई, बच्चे का ये जुमला दिल पे असर कर गया। मैं था तो जालिम मगर बच्चे का जुमला मेरे दिल को नरम कर गया। कहने लगा बच्चा 1 दिनार कम दे दे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, आज 2 दिनार लेके जाओगे, तेरी माँ हिसाब लेगी तो जवाब क्या दोगे? आपकी सबकी औलादें होंगी, ज्यादातर लोगों की औलादें होंगी। औलादों वालों सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो जरा इन जुमलों को। आज तुम्हारे बच्चे घरों में लाते, उनसे पूछते नहीं कहां से लायो, कैसा लायो। कहने लगा मेरी माँ हिसाब लेती है मेरी मजदूरी का, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों की खास तवज्जो। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी के पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। हबीब अजमी से कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा वो हिसाब कौन सा है? कहा मेरी माँ ये कहती है ये मजदूरी का पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहां कहां पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बता जोहर कहां पड़ा है, असर कहां पड़ा है, मगरिब कहां पड़ा है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। माशाअल्लाह। जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया होगा उससे खाना नहीं खाऊंगी। अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेगी। बेशक। कहने लगा बच्चे के ये जुमले इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी तुझे पूरी दे दी जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाओ नमाज पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था। नमाज पढ़ के मसला सुने। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गए हैं। जोहर में फर्ज के बाद 4 रकात रह जाती है ना। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तुझे तकलीफ हुई तो रोजी हराम हो जाएगी। मसला ये है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है।
जी बेशक बेशक। फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में और सुन्नत और नफल घर में पढ़ा जा सकता है। कहने लगा ये बात तो बच्चे के दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा ये मसला किस मदरसे में पढ़े हो? तो कहने लगा बच्चा रोकर, अरे मदरसे में पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। होश संभाला तो बाजारों में मजदूरियां करने लगे, अमीरों के घर के चक्कर लगाने लगे। अरे जब ईशा की नमाज हो जाती है, सारा बगदाद सो जाता है, तो मेरी माँ मुझे दीन का मसला पढ़ाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरा मदरसा है, मेरी माँ मेरा उस्ताद है। अरे जब शादियां करो तो मालदार लड़की ना देखो, दीनदार लड़की देखो। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान ताकि तेरी होने वाली नस्लों को तेरी बीवी दीनदार बना दे। अरे इन बच्चों को खामोश करे ना यार जरा। यहाँ से अलग उधर पहुँचा दो, साइड में पहुँचा दो। इन्हें खामोश करे जाओ बेटे, खामोश हो जाओ। तवज्जो करना, बड़ी अच्छी तकरीर सुनी है। जी, जी, इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना अच्छा हर मजमे में नहीं सुना जाता। मैं भी बहुत दिल से बोल रहा हूँ। कहने लगा मेरी माँ ने मुझे सिखाया, कहने लगा बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी बेशक, सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में। 12 साल के ने इस डकैत को, इस शराबी को चंद लम्हे में अपने ही रंग में रंग डाला। जोर से बोल दो, रंग डाला। हमारा नौजवान भी रंग में रंगता। अनीस साबरी की खब्बाली लगागा और झूम के कहेगा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। फजर की नमाज ना पढ़ी तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? झूठ है। जी जी बेशक। ज़कात दिया नहीं तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? तेरे घर की बेटियां जींस पहन के बेपर्दा घूम रही है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? तुझे बोरान चढ़ गया? बोरान। चिश्ती रंग नहीं चढ़ा तुझे, बोरान चढ़ा, बोरान। चिश्ती रंग चढ़ता तो तेरी बच्चियां हिजाब में होती। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता, तेरी नमाज़ें टाइम पे होती। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता, ज़कात अदा करता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता, झूठ न बोलता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता, उलमा से मोहब्बत करता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता, यूट्यूब पर फिल्में न देखता। तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो खुदा की कसम सारे जमाने में तेरी वाह वाह हो रही होती। बेशक बेशक बेशक, हक है, सुभान। इस 12 साल के बच्चे का रंग चढ़ गया। कहने लगा बेटा, अब जरा मोहब्बत से सुनना, दे रहो, एक भी जुमला मेरा ड्रॉप ना हो। बेटा ये पोटली हमारे ही सर पर रखा दो और हम ही ले चलते हैं, हमारा घर आ जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दी जाएगी। जी जी। जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ हो जाती है। बेशक बेशक। भाई हो जाता कि नहीं हो जाता? बच्चे से मोहब्बत हो गई। हाय हाय हाय, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। जी बेशक बेशक। हाय हाय, कहने लगा बच्चे साबित खान, शाहरुख खान साहब ये 3000 रुपए दादा दानी की जानिब से ये दे रहे हैं मदरसे के लिए, और ताऊ की जानिब से भी 2000 और दे देते, 3 लोग हो गए ना। हाँ दे दो ना यार, 2000 3 लोग हो गए, कम पड़ेंगे, 3 ही है तो फिर जाइए, अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। 3 लोगों की तरफ से 3000, मगर इन्हें 2 लाख करके मैं बाद में बोलूंगा, इसलिए कि मेरा जो ताव है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अब कारी साहब को दीजिएगा, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। बच्चे से कहा बेटे साइकिल मुझे दे, मना कर रहा हूँ ना, मुझे ना 2 लाख करके, हाँ इन्हें 2 लाख करके। बात सही है, आपकी कोई कमी नहीं है। मेरी कोई कमी नहीं है, कारी यूसुफ से पूछ लीजिए भाई। हाँ, मेरी कोई कमी नहीं है। बच्चे ने कहा पोटली तेरे सर पे नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं। बेशक बेशक बेशक। जो करना नहीं, सुने सुने सुने, जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। चाहता कि 3 दिनार की मजदूरी लूं तो पोटली तो हम ही लेके जाएंगे। जी जी। और आज तो सोच रहा कुछ ना करना पड़ा, कुछ भी हराम कीजिए, घर में अगर बैठे बैठे मिलती रहे तो इससे अच्छी तो कोई है ही ना। जी सही बात, सही बता रहा हूँ मैं। आज तो अस्पतालों में सट्टे लगा लिए हैं, सट्टे। डॉक्टर साहब आ रहा, चीड़ चाय कितने देना, मेरा हिस्सा अलग रखना। यही बात बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, पेशाब की चेक इन पे, खून की चेक पे, खून की रिकॉर्ड पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। शर्म नहीं आती? अरे कब तक खाओगे दलालियों का? इन बच्चों को दलालियों का खिलाओगे, खुदा की कसम तुम बूढ़े हो जाओगे, ये बच्चे तुम्हें धक्के मारे।
इन्हें सूखे टुकड़े खिलाओ मगर हलाल के खिलाओ। बेशक। आज कमीशन नाम कमीशन रख दिया, शराब को बियर कहने लोगों तो जायज हो जाएगी? नहीं। हा? कमीशन भी दलाली है, बेशक। किसी भी तरह की हो दलाली, समझ रहे हैं आप? दलाली है। खबरदार बाज आओ, खुदा के लिए अपनी रोजियों को हलाल करो। कहा मेरी माँ ने कहा बेटे जो करना नहीं उसका बदला लेना नहीं। अगर चाहता कि 3 दिनार लो तो पोटली मेरे सर पे रखना होगी, रख दी। कहने लगा बच्चे के सर पे मैंने पोटली रख दी। अब बच्चे के सर पे पोटली थी, वजन मुझे लग रहा था, मैं कभी दाएं था, मैं कभी बाएं था, मैं कभी आगे था, मैं कभी पीछे था। बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान वाले तो बनो, जमाना तुझसे मोहब्बत करेगा। बेशक। घर आ गया, बहुत मुख्तसर शॉट में घर आ गया, पोटली रख दी। बच्चा बोला मेरा 3 दिनार ला। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मेरे पैसे खत्म हो गए, दिनार खत्म हो गए, मैं बीवी से ला करके अभी देता हूँ। पोटली अंदर ले गया, बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा। मैंने बेगम से कहा बेगम 3 दिनार दो, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बेगम 3 दिनार थैले से निकाल के देने लगी। मैंने बच्चे का किस्सा सुना दिया। क्या बताऊं बेगम, बच्चा बड़ा लाजवाब है। क्या बताऊं, बड़ा नेक है। जो आज का मजदूर है ना, शराफत का बादशाह है। सुभान माँ ने जन्म दिया, हाय हाय, पता नहीं कैसी तरबियत पाकर आया। सुभान अल्लाह। बीवी बोली शराबियों को घर में लाता था, जवारियों को घर में लाता था, अल्लाह वाला आया तो दरवाजे पे छोड़ आया। अरे उसे घर के अंदर ला, उसका कदम पड़ेगा तो मेरे घर में झमाझम रहमत बरसेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो ही गई थी बच्चे से, बीवी ने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं दरवाजे पे आया, मैंने 3 दिनार दिए। मैंने कहा बेटा मेरे घर में चलो, दोपहर का खाना तैयार है, 2 लुक़मे खा के चले जाना। बस 2 लुक़मे खा लेना। बहाना था खिलाने का, लेकिन बुलाना था घर के अंदर। सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। हबीबी अजमी ने पूछा क्यों मना कर दिया बच्चे ने? तो कहता हुजूर मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने कहा रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। अरे तुम रमजान के रोजे रखने तैयार नहीं हो, ये नफली रोजा रख के धूप में तेज की गर्मी में मजदूरियां कर रहा। मैंने कहा बेटा रोजा रमजान तो नहीं है। बच्चे ने कहा माँ रोजा रखती थी, माँ को देख के अपनी भी आदत हो गई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बीवी से कहा बीवी नहीं आएगा, रोजादार है। बीवी ने कहा मुझे तो चाहिए, वो आना है घर में। बहुत ले आया तू लुच्चे लफंगों को, अल्लाह वाला आया दरवाजे पे नहीं छोड़ना, उसे लेके आ, बरकतें आएंगी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। अल्लाह वालों से दोस्ती करो। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। बेशक समझ रहे हैं आप? हाँ, 3 दोस्तियों का लेके आ। अब होम मिनिस्टर का हुक्म था तो लाना पड़ता। बच्चे से बोला बेटा दोपहर का नहीं खाओगे, रोजा हो तो इफ्तार की दावत कबूल कर लो, इफ्तार करके चले जाना। जी बेशक। बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल कर ली। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर बच्चे ने इफ्तार की दावत कबूल की तो ऐसा लगता था जैसे मुझे तख्त ताज मिल गया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा घर में आया, मेरी बीवी की नजर जब बच्चे पे पड़ी, देखी तो देखती रह गई, पलक नहीं मारती थी। बहुत देर के बाद पलक मार के बोली कि जितनों की दावत करके आए हो सबकी मना कर दो। मैंने कहा बीवी से क्या पार्टी कैंसिल हो गई? तो बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी होगी मगर दुनियादार की नहीं होगी, रोजेदार की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद। बीवी ने कहा पार्टी तो होगी मगर अब दुनियादार की नहीं, बेशक शराबी की नहीं, जवारी की नहीं, सट्टेबाज की नहीं, आज पार्टी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान की होगी। बेशक बेशक हक बच्चे की होगी।
माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तख्त देता है ताज देता है। शेर सुनिए, शेर सुनिए, जी जी इरशाद। तख्त देता है ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक बेशक बेशक, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक सुभान। कहने लगा मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी, शाम को इफ्तारी का इंतजाम है, रोजादार बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। देखो मेरी तकरीर में इतनी जल्दी टाइम भागता मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं सोच के बैठा था 1 घंटा बोलना ओनली, और 1 घंटा 3 मिनट बोल लिया। बहुत अच्छा पैगाम। मुझे लग रहा है कि मेरी तकरीर शुरू हुई है, मगर ज्यादा नहीं 10 मिनट और बोल लूंगा। कारी यूसुफ साहब की ख्वाहिश, सारे उलमा की ख्वाहिश मैं बोलूं, आपकी भी है कि नहीं है कुछ? जी तो साइकिलें लेते रहो, बोलता रहूंगा। हाँ बिल्कुल, उसे मत भूलना। देखो भाई, हर भूले हराई नहीं भूले। हाँ भाई इतना है। देखो मेरे भाई, खुदा की कसम, मैं बाखुदा ये बात मजाक में रहने की नहीं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है। बेशक। अल्लाह तुम्हारे मकानों में कितनी दौलत है उसे भी जानता। बेशक। तुम्हारी जेबों में कितना, अल्लाह उसे भी जानता। बेशक। भाई अगर अल्लाह ने दिया तो आज कंजूसी नहीं करना, खुदा की जी, कसम जी। यार, दिल खोल के करना। बेशक। मदरसे का ताबुन है ये, साइकिल नहीं खरीदोगे, मदरसे का ताबुन करो। सही बात। खुदा की कसम, तुम्हारे माँ बाप अगर मर गए ना तो उनकी बख्शिश के लिए ले लो। जी बेशक। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दराजगी उम्र के लिए ले लो। क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदा की कसम, जो उलमा के हौसलों उनके, जो उलमा की हौसला अफजाई करता, उसके घर में अल्लाह किसी आलिम को पैदा कर देता। और जो किसी आलिम की मुखालफत करता है, 10 नस्लों तक अल्लाह उसके घर में कोई आलिम पैदा नहीं करता। बेशक बेशक बेशक, हक है हक। 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। मेरे भाई अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस काबिल किया तो जरूर बिल्कुल लेना। मेरे भाई ये मदरसे का ताउन है, ये तो साइकिल का बहाना है, तुम्हारा पैसा मदरसे में लगाना है। क्या कहने, बहुत खूब। बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चंदा अलग से करूं, तकरीर अलग से करूं। मैं दोनों काम एक ही टाइम में करके जाऊंगा, इसलिए कि मैं बहुत वक्त की कदर करना जानता हूं। लोगों तवज्जो करो। कहने लगा मगरिब की अजान हो गई, मेरा बच्चा मेरे दस्तरखान पे बैठा था, मगरिब का वक्त हुआ, मुअज्जिन बगदाद में पुकारा, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अरे वाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल, ऐसे नारे लगाते रहो बीच बीच। इधर अगर अजान हुई, इधर इफ्तार का काम शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। अजान सुना करो तो अजान का जवाब दिया करो, अजान सुना करो तो मोबाइल में ना लगे रहा करो, बातों में ना लगा रहा करो। मेरे नबी फरमाते हैं कि अजान के वक्त जो बातों में मशगूला, खतरा है कि खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह अल्लाह। और अजान इतना बड़ा हथियार है कि जहां अजान होती है वहां से शैतान खिसक लेता है। बेशक। ऐसे भागता उल्टे पैर शैतान। अगर तुम्हारे बच्चे बदतमीज हो जाएं, शैतानी करने लगे, तो उन्हें डंडे से ना मारो, उन्हें बिठा के अजान सुनाओ। बेशक। सही बता रहा हूं मैं, अजान सुनाओ, इंशाअल्लाह शैतानी दूर हो जाएगी। बेशक। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुना दें अजान, या बस अगले साल सुनाएं? सुनाइए। के बोल रहे हो? सुभान अल्लाह। सुना दें? अरे वाह माशाअल्लाह, सुनाएंगे। अच्छा, अजान के बाद तो नमाज होती है, मैं अजान सुना के जा रहा हूं, नमाज पढ़ोगे? अरे यार इतनी हल्के क्यों बोल रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। अरे तुम हुसैनी हो यार, करबला में गर्दन कटाने से नहीं डरे थे तो क्या नमाज पढ़ने से डर रहे हो? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए जरा, कौन कौन पढ़ेगा? इंशाअल्लाह सब उठाए रहो, किराए के थोड़ी हैं, उठाए रहो उठाए रहो उठाए रहो। अल्लाह सलामत रखे। मैं जरा दुआ तो कर लूं। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इन्हें हाजी बना दे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए इनकी बीमारियों को दूर कर दे, इनके कारोबारों में बरकत अता फरमा दे, शैतान को मगलूब कर दे, शैतान पे इन्हें गलबा अता कर। आमीन आमीन। दुआ हो गई, उलमा ने आमीन कह दिया और छोड़ना मत नमाज।
और 40 दिन तो बिल्कुल कसरत से पढ़ना। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी इंशाअल्लाह 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 नहीं छोड़ेगी। इंशाअल्लाह। आदत ऐसी हो जाएगी, आदत यार बीड़ी वाले को बीड़ी ना मिले तो यार मजा नहीं आता। तो फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाही शाह तरन्नुम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमा अहले सुन्नत, कारी अरशद साहब बिल्कुल टाइम टू टेबल लेकर चल रहे हैं प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती गुलफाम साहब के फौरन बाद शाही शाह तरन्नुम असद इकबाल साहब आएंगे। बिल्कुल खड़े ना हो आप, ऐसे बैठे, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल एक आदमी नहीं खड़ा होगा। ए भाई 10 मिनट की तकरीर और मेरी होनी है 10 मिनट, और ये 10 मिनट ऐसे होंगे कि इंशाअल्लाह आप हजरात यहाँ भी झूमेंगे। ये मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इस 10 मिनट में है। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्तवी की आमद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैरियत है? बस आप बहुत जल्दी तशरीफ रखें ताकि ये उलमा बैठे बैठे बिल्कुल बैठे। आप हजरात बिल्कुल बैठे भाई, बैठ जाइए आप। हाँ आप हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप हजरात बिल्कुल तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। सारा लोग बोले सुभान अल्लाह। अजान कैंसल, तकरीर 10 मिनट की बिल्कुल प्योर तकरीर सुन ले। मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने जो वादा किया था, वादे के मुताबिक चल रहे हैं। मैं आज के जलसे में आने मना कर रहा था इसलिए कि मेरे घर पे शादी है, खुद मेरे घर पे। मौलाना अरशद साहब बोले हजरत ये जबान जब दे दी जाती है तो फिर दे दी जाती है, जबान नहीं बदलती। आपको आना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपकी तकरीर कराऊंगा। और ये अपनी जबान पे खड़े उतरे और मैं अपनी जबान पे खड़ा उतर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट, 10 मिनट सिर्फ 10 साल तक याद रखो। बस 10 मिनट इससे ऊपर नहीं बोलूंगा। असद इकबाल कलकत्तवी को इंशाअल्लाह आप मेरी बात सुनेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगरिब का वक्त हुआ, बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा इफ्तार करके जाने लगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता कि मेरी बीवी ने इशारा किया, बिल्कुल मेरी तरफ, बिल्कुल इस वक्त सिर्फ मुझे देखें आप, मुझे। असद इकबाल साहब को भी मेरे बात देखना, इस सिर्फ मुझे देखें। हाँ ये बहुत लंबा सफर करके आए हैं और ये बहुत लंबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चा खाना खाकर जाने लगा, मेरी बीवी ने कहा इसे रोक ले। अरे जब से ये मेरे घर में आया है, घर जन्नत का नमूना नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने बच्चे से कहा बेटा इशा पढ़ लो और फजर पढ़ के चले जाना, यहीं सो जाओ ना, देर हो गई, रात हो गई, रास्ता लंबा है, क्या करोगे जाके। बच्चे ने मेरी ये बात भी मान ली। बच्चे ने ईशा की नमाज पढ़ के बच्चा बोला मुझे मेहमान खाना बता दो, मेहमान रूम बना दो, बता दो गेस्ट रूम बतला दो, मैं वहां सो जाऊंगा। मैंने बच्चे को गेस्ट रूम बतला दिया। बच्चा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर तूने खाना नहीं खाया है, आज खाना खा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, जब मेरी बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। अल्लाह, बहुत गौर से सुनना, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते तुझे किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, जो अपने कमरे से एक कदम नहीं चल सकी थी पूरी जिंदगी, जो एक लुकमा पूरी जिंदगी अपने हाथ से उठा के ना खा सकी थी। हुजूर मैं उसे अपने हाथों से रोजाना खाना खिलाता था। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, मुझे अपनी बेटी की याद आई। मैंने कहा मेरी बीवी अभी तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना नहीं खिलाया है, कमरे में फाके से इंतजार कर रही होगी, लाओ पहले खाना निकाल के दो, अपनी बेटी को खिलाता हूँ, बाद में आप भी खाओगी, बाद में मैं भी खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर मैं खाना लेके अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही बेटी को खाना खिलाने लगा, मेरी बेटी ने कहा बाप बड़ी देर कर दी, आज बड़ा इंतजार कराया। मैंने कहा बेटी आज एक मेहमान आ गया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप मेहमान कैसा था कि तू आज मुझे भूल गया? आज तक तो तू मुझे ना भूला, लेकिन आज कैसे भूल गया? मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा था तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने खुद
भी नहीं खाया है। बेटी ने कहा मेरे बाप बता तो वो मेहमान कैसा है। कहने लगा हबीब अजमी से मैं लुक़मे खिलाता जा रहा था, अपनी बेटी को मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। मैंने जब मेहमान का किस्सा बता के मुकम्मल किया, मेरी बेटी की आंख में आंसू था। कहने लगी मेरे बाप आज तूने ऐसा काम किया है कि तेरे काम पे मुझे फख्र हो रहा है, मुझे नाज है आज तेरे काम पे कि एक अल्लाह वाले को लेके आया है। बस 7 मिनट। कहने लगा मैं जल्दी से खिला के बेटी का हाथ धुला के मुंह धुला के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के चला आया। मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मैं अपने कमरे में आया। रात आ गई, मेरा मेहमान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आ गई, मेरे सदर दरवाजे में ताला लगा था, मेन गेट में ताला लगा था, सन्नाटा छाया था, खामोशी का आलम था। कहने लगा आधी रात में मैं सो रहा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिमाग की बत्ती न जली हो तो मैं जला दूं। जो आज तक कमरे से निकल ना सकी वो खड़ी है। अल्लाह अल्लाह। जो एक लुकमा ना खा सकी वो खड़ी है। हाय हाय हाय। जो हरकत ना कर सकी वो खड़ी है। जो अपाहिज है वो खड़ी है। जो विकलांग है वो खड़ी है। कहने लगा हुजूर मुझे ताज्जुब हुआ ये जुमला सुनकर, मेरे माथे पे पसीना आ गया। या अल्लाह ये मेरी बेटी कैसे खड़ी है? जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत की इंतहा ना रही, मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। जरा 2 मिनट के लिए तवज्जो मरकूज मेरी तरफ कर देना। मैंने बेटी का हाथ देखा सलामत, पैर देखा सलामत, जिस्म देखा सलामत। मैंने देखा मेरी बेटी सर से लेकर पैर तक सलामत ही सलामत। बेशक। मैंने कहा बेटी ये मौजज़ा है या करामत? बेशक बेशक। तेरा जिस्म सलामत। ए भैया कैसा पैसा है मेरा? हाँ बोल के जाओ। ये मौजज़ा है या सलामत? जी जी। ये करामत है या मौजज़ा? कहने लगी वो मेरे बाप तू मुझे मेहमान का किस्सा बता के चला गया। अल्लाह। पूरी रात मुझे नींद ना आई। आधी रात जब हुई मैं बेकरार ज्यादा हुई तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मौला तू तो नेकों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप बता के गया है मेरे घर में जो ठहरा है वो मेहमान बड़ा नेक है। अगर वाकई वो मेहमान नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान। बस ये 3-4 मिनट के जुमले हैं। बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी ओ मेरे बाप जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ये उठा पजामा कहता अल्लाह वाले की बारगाह में क्या करने जाता है? अल्लाह वाले की बारगाह में जो दुआ कबूल हो जाती है वो दुआ इतनी जल्दी कहीं कबूल नहीं।